हेलो गाइस। या सो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हियर वी हैव हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, 0 1 2 3 4। और हमारा एजेस का जो सेट है उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार्टिंग वर्टेक्स टू एंड वर्टेक्स। नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि हमारा जो एजेस है उसमें हमें एक एरो भी दिख रहा है। तो बेसिकली वो क्या है? तो गाइस, ग्राफ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनडायरेक्टेड और एक होता है डायरेक्ट। तो जब आपको एरो दिखेगा मतलब आप समझ जाओ कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। और डायरेक्टेड होने का मतलब ये है कि आप 0 से 1 पे जा सकते हो, बट आप 1 से 0 पे नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो एरो है ये आपको क्लियरली यही बोल रहा है कि देर इज ओनली कनेक्टिविटी फ्रॉम 0 to 1। सिर्फ 0 से 1 ही कनेक्टेड है, 1 से 0 कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिया भी है, कुछ 3 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं। ठीक है। when xy is an edge, we say that x is adjacent to y and y is adjacent from x। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि 0 इज एडजेसेंट टू 1। ठीक है। क्यों? क्योंकि 0 से 1 पे एक पाथ एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? इज 1 ऑल्सो एडजेसेंट टू 0? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका रिवर्स पाथ नहीं है और उसकी इंडिकेशन इस एरो से हो रही है कि ये एरो सिर्फ इधर पॉइंट कर रहा है। अगर यहाँ से यहाँ भी पाथ होता तो यहाँ पे कोई एरो नहीं होता, ये बस एक ऐसी सिंगल लाइन होती और वो ये रिप्रेजेंट करता कि पाथ दोनों साइड से प्रेजेंट है। लेकिन क्योंकि हमारी ये डायरेक्शन है तो पाथ सिर्फ 0 से 1 की तरफ है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 इज एडजेसेंट टू 1 बट 1 इज नॉट एडजेसेंट टू 0। रीजन? क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है और हमारे पास सिर्फ 0 से 1 का डायरेक्शन प्रेजेंट है। नाउ 2 इज एडजेसेंट फ्रॉम 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो 1 से रीचेबल है। ठीक है। नोटिस हियर कि आप यहाँ पे फ्रॉम यूज कर रहे हो, राइट? यहाँ पे हमने 0 से 1 में 2 यूज किया था, लेकिन 2 से 1 में हम फ्रॉम यूज कर रहे हैं। तो यही डिफरेंस है, यहाँ पे 0 से 1 पे एक एज है इसलिए हम 0 एडजेसेंट टू 1 बोल रहे हैं। और 2, यहाँ पे 2 से 1 पे कोई एज नहीं है, 1 से 2 पे एज है, तो इसलिए हम बोलेंगे 2 इज एडजेसेंट फ्रॉम 1। ठीक है। okay. चलो गाइज, एक रियल लाइफ एग्जांपल हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और ये एग्जांपल हम डायरेक्टेड ग्राफ का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आपको एरोज दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे इसमें, राइट, कि सपोज जो टू मैरी, यहाँ पे हमारा एक एरो जा रहा है, राइट? दैट मीन्स जो टू मैरी ही कनेक्टेड है, मैरी टू जो इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो ये ग्राफ है ये सेट ऑफ 6 पीपल है। तो 6 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जॉन, मैरी, जो, हेलन, टॉम एंड पॉल। ठीक है। और इन सब के एजेस हैं यहाँ पे गिवन। तो करस्पॉन्डिंग एजेस हैं, जॉन इज 12 years, मैरी 15, जो इज 12, हेलन इज 15, टॉम इज 13 एंड पॉल इज ऑल्सो 13। ठीक है। अब जो एज का डेफिनेशन है यहाँ पे, तो जो रिलेशनशिप एज बता रहा है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि कनेक्शन तभी होगा अगर x इज यंगर देन y। ठीक है। इसको इसको आप ध्यान से समझो कि अगर x यंगर देन y है, मतलब अगर x की एज कम है y की एज से, तभी वो एज एग्जिस्ट करेगा। तो गाइज आप यहाँ पे देखो, जैसे जॉन से मैरी की तरफ कनेक्शन है। अगर आप देखोगे जॉन की एज 12 है और मैरी की 15 है, तो क्लियर है कि जॉन की एज 12 है, मैरी की 15 है, मतलब मैरी की ज्यादा है और जॉन की कम है, इसलिए ये एज एग्जिस्ट कर रहा है। और यही रूल पूरे ग्राफ पे इम्प्लीमेंटेड है। तो जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, ये एग्जाम्पल भी ग्राफ यूज कर रहा है बताने के लिए कि कौन किससे बड़ा है, राइट?
तो जो भी बड़ा है उसकी तरफ एरो का डायरेक्शन हो रहा है। तो जैसे कि जॉन, मैरी जो है वो जॉन से बड़ी है, इसलिए जॉन से मैरी की तरफ एक एरो एज, डायरेक्टेड एज पॉइंट कर रहा है। तो आप गाइज इसको वेरीफाई कर सकते हो इस डेटा के थ्रू कि ये सारे एजेस इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं, दैट edge xy exist if x is younger than